इनसाइड स्टोरी में बात कर लेते हैं माफिया को मिट्टी में मिलाने के सीएम योगी के अभियान की। उमेश पाल मर्डर केस का एक और आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। आरोपी विजय उर्फ उस्मान ने ही उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी, लेकिन अभी भी कई आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। यूपी में अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम प्रगति पर है। जो हुंकार सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भरी थी, उसकी दूसरी झलक आज प्रयागराज में दिखी। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल मर्डर केस में उस शूटर का खेल खत्म हो गया जिसने सबसे पहले गोली चलाई। इससे पहले गोलीबारी में शामिल ड्राइवर भी एनकाउंटर में मारा गया था। उस सनसनीखेज मर्डर केस के 10वें दिन प्रयागराज में पुलिस ने विजय चौधरी उर्फ उस्मान को ढेर कर दिया। विजय उर्फ उस्मान वही है जिसने 24 फरवरी को प्रयागराज में सरे बाजार उमेश पाल पर सबसे पहले गोली चलाई थी। उसका गुनाह सीसीटीवी कैमरे में कैद है। प्रयागराज पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली जब इस शूटआउट में शामिल उस्मान, जो कि कौड़ियारा थाने का प्रयागराज का रहने वाला था, वह उसी थाना क्षेत्र में एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ। घायल उस्मान को तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। इस एनकाउंटर में एक बदमाश के ढेर होने के साथ ही योगी सरकार में पिछले 6 साल के दौरान अब तक 178 अपराधियों का सफाया हो चुका है। उमेश पाल का मर्डर 24 तारीख को हुआ था और 3 दिन के बाद ही मर्डर केस में इस्तेमाल गाड़ी का ड्राइवर अरबाज पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। इससे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एक आरोपी सदाकत खान को गिरफ्तार किया गया। 10वें दिन शूटर विजय उर्फ उस्मान भी प्रयागराज में एनकाउंटर में मारा गया। आरोपियों की संपत्ति को बुलडोजर से जमींदोज किया जा चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सनसनीखेज हत्या के बाकी आरोपी कहां हैं? पुलिस बता रही है कि इस मामले में पुलिस और एसटीएफ समेत कुल 15 टीमें जांच में लगी हैं, लेकिन 10 दिन गुजर जाने के बाद भी इस मामले के बाकी आरोपियों का कोई सुराग अब तक नहीं मिला है। बमबाजी, गोलीबारी और दिन दहाड़े मर्डर से यूपी की कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले बदमाशों की तलाश में यूपी पुलिस हाथ पैर मार रही है। जिन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने नामजद रिपोर्ट दर्ज की, उनमें शामिल हैं बाहुबली अतीक अहमद, पूर्व सांसद जो कि साबरमती जेल में है, अशरफ अतीक अहमद का भाई, साहिस्ता परवीन अतीक की पत्नी, अतीक अहमद का बेटा असद, अतीक अहमद का एक और बेटा गुड्डू मुस्लिम, गुलाम। इसके अलावा 9 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। यानी इस हत्याकांड में अभी भी कई आरोपियों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। इस खबर की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और संजय, देखिए, एक बड़ा सवाल है कि इस मामले के बाकी आरोपी कहां हैं, क्यों नहीं अभी तक पकड़े गए? देखिए, ये जितने भी आरोपी हैं अखिलेश, नामजद आरोपी हैं, वांटेड अपराधी हैं, ये हार्डकोर क्रिमिनल हैं। और चूंकि वारदात बड़ी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ की गई थी, ये तय हो गया था कि किसको क्या जिम्मेदारी निभानी है। और साथ ही फरारी का जो पूरा प्लान था कि कौन कहाँ किस जगह फरारी काटेगा, जो भी लोग संपर्क में थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के थे या उत्तर प्रदेश के बाहर थे, उन सभी को पहले ही ताकीद कर दिया गया था कि इस तरह से हम वारदात करेंगे, उसके बाद फरारी काटने आपके पास आएंगे। ये सारी की सारी प्लानिंग की गई थी और उसी का नतीजा है कि अब तक जो चेहरे सामने आए थे
उनमें से अगर केवल आज का जो उस्मान है उसको छोड़ दिया जाए, सीसीटीवी फुटेज में जितने भी चेहरे हैं वो पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। शातिर अपराधी हैं, इन्होंने सबने अपने मोबाइल से पूरी तरह परहेज किया हुआ है, ना तो ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ना इंटरनेट कर रहे हैं। तो ऐसे में ये सारे के सारे अपराधी पुलिस की पकड़ से बचे हुए हैं। दूसरा, पश्चिम बंगाल जो बार बार कनेक्शन आ रहा, पश्चिम बंगाल के घनी बस्तियों में इनके रहने की सूचना है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।